आज भी अगर मैं कहीं होती हूँ, ये मुझे पता है कि महाराज जी की जो तृतीय नेत्र है वो उनके परिवार पे ही रहता है। कि महाराज जी कथा कर रहे हो और हमारी लालियां अगर पीछे खेल रही हो तो महाराज जी की एक दृष्टि सदा पीछे रहती है, और कुछ भी गड़बड़ हो पीछे, कि मैं तो आगे बैठी हूँ तो महाराज जी कथा कथा में मुझे इशारा कर देते हैं कि पीछे जाइए। After listening to all this, I'm really excited to ask, was this a love marriage or an arranged marriage? See, when it happened, it was a strictly arranged marriage. Oh. Absolutely strictly arranged marriage. But I think before we got married, we fell in love. महाराज श्री की कथा होती थी दिल्ली, कानपुर, कहीं भी। महाराज श्री एक कथा विश्राम करते थे, रात्रि दिल्ली आते थे, सुबह चंडीगढ़ की फर्स्ट फ्लाइट लेकर सुबह 5 o'clock चंडीगढ़ आते थे। हम उन्हें पिक करते थे एयरपोर्ट से सुबह 6 बजे, और फिर हम लोगों को 1-2 घंटा जो ब्रेकफास्ट का या घर पे आके महाराज जी से चर्चा करने का अवसर मिलता है। रात सुबह के 9-10 बजे की फ्लाइट लेके वापस। तो महाराज जी ने प्रेरणा दी, और आज पाठशाला से आई थिंक thousands of students are getting benefited. मैं चंडीगढ़ जाके रिलेट नहीं कर पाती कि तुम लोग अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो कभी कभी तो मुझे कहते हैं अपना ज्ञान ना अपनी पाठशाला और अपने लिए रखो। जब आपका पढ़ने का समय है तब आप बर्बादी कर रहे हो, चिलिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहलिक बन रहे हो। उसके बाद जब आपके पढ़ने का समय खत्म होता है और करियर बनाने का समय होता है, उस समय आपको रियलाइज होता है कि भैया ये सब तो कर लिया, पर आगे जीवन में करना क्या है। तब आप फिर से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरी डोरी पकड़ ही राधा रमन जी ने रखी है, तो मेरे साथ कुछ कभी गलत हो ही नहीं सकता, और हुआ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा बिलीफ है। मतलब कि ये राज्य में बात इतनी कॉमन हो गई, सब लोग इतना ज्यादा सीता मैया के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि धोबी तक की ये हिम्मत बन गई। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, योर ऑरा इज वेरी क्यूट, और मुझे बड़ा कंफर्टेबल भी लगा, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। थैंक यू। So this episode will be specially for Women's Day out there, because I did not think that it will be so, you know, deep down there, but हाय एवरीबडी, मेरा नाम तान्या है एंड वेलकम टू दी तान्या टॉक शो। वेल, आज हमारी जो गेस्ट है हमारे साथ, शी इज़ वेरी स्पेशल, वी ऑल कॉल हर गुरु माँ। गुरु माँ, आपका स्वागत है इस कॉन्वर्जेशन में हमारे साथ, और इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया, एंड वी आर हैविंग मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी टॉक शो पे आने का अवसर मिला, और राधा रमन जी के बारे में कुछ चर्चा करने का आप अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग। बट मैम, एक्चुअली आज ना वी आर डूइंग इट्स अ लिटिल डिफरेंट वे। लाइक हम जानते हैं कि आप माँ हैं, आप वाइफ हैं, आप टीचर हैं, यू हैव मेनी अदर कैरेक्टर्स, बट व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? आप खुद के लिए व्हाट डू यू फील, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ। जैसा कि आपने कहा, मैं समय आने पर माँ भी हूँ, मैं समय आने पर टीचर भी हूँ, मैं समय आने पर पत्नी भी हूँ। बट व्हाट मेक्स माई लाइफ फिनोमिनल इज कि मैं जिस समय जो रोल में हूँ, आई गिव माई बेस्ट टू इट। मैं जब मदर हूँ तो मैं फ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करती, और जब मैं फ्रेंड हूँ तब मैं मदर बनने का प्रयास नहीं करती। तो जब मैं अपनी लाइफ के रोल्स को बहुत स्पेसिफिकली केटर करती हूँ, दैट मेक्स मी फील कि मैं अपने लाइफ के हर रोल को काफ़ी हद तक अच्छे से निभाने में अभी तक सफल रही हूँ। तो आई थिंक रोल्स बहुत सारे हैं, पर लोग कंफ्यूज होते हैं या कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल कि आप टीचर भी हैं, पाठशाला भी है, 3 बच्चे भी हैं। और मैं सच्ची बताऊं, जब मैं क्लास लेती हूँ तब आई एम ओनली अ टीचर। जब मैं महाराज श्री के संग होती हूँ, आई एम ओनली अ वाइफ, अ फ्रेंड, अ लवर। और जब मैं अपने बच्चों से के साथ होती हूँ, आई एम देयर मदर। तो वो मेरी लाइफ का जो फंडा है, वो मेरी लाइफ को बड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड रखता है। मुझे कभी नहीं लगता दैट आई हैव टू मच ऑन माई प्लेटर। कई लोग कहते हैं आपके पास तो बहुत कुछ है, आप कैसे मैनेज करते हो, हम एक बच्चे में नहीं करते। और राधा रमन जी साक्षी हैं कि मुझे आज तक कभी स्ट्रेस ही नहीं हुआ कि मुझे इस रोल को कम या उस रोल को ज़्यादा। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी मच सॉर्टेड फॉर मी। ओके, एज वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मदरहुड, सो आजकल की जो जनरेशन हम देख चुके हैं, ठीक है, व्हाट डू यू फील अबाउट जब यू नो आजकल की जो यूथ है, दे क्वेश्चन देयर मदर कि आपने ऐसा क्यों किया, आप मेरे तरीके से क्यों नहीं चल रही, वाई यू आर नॉट माई फ्रेंड, उसकी मम्मी इतनी कूल है, इनकी मम्मी ये हैं वो हैं। सो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? लाइक देखिए, इट स्टार्ट्स एट अ वेरी बिगनिंग एज। मैं ये चीज़ अपनी क्लास में भी बोलती हूँ
कि आजकल पेरेंट्स बहुत हद तक अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज देयर कम्स अ टाइम, देखिए हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। अगर आप बच्चे की टेंडर एज, जब उसे डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए, जब उसे लिटरली मर्यादा बताई जानी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, हम उस एज में प्रयास करते हैं क्योंकि उसकी मदर कूल है तो मुझे भी उसकी मदर जैसा कूल बनना है। तो हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये बताना भूल ही जाते हैं कि हम उनके फ्रेंड्स नहीं, उनके पेरेंट्स हैं। अगर आप आज के बच्चे को देखिए, दे आर कॉलिंग देयर पेरेंट्स बाय देयर नेम, ओ कौशल्या, ओ राजेश। इट इज एस्टॉनिशिंग। मन तो करता है रोक कर उन्हें बोलूं भैया क्या कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति ही नहीं है। पर फिर क्या होता है, उस समय तो वो दूसरे पेरेंट्स की तरह कूल बनना चाहते हैं, और बड़े होके जब बच्चे फूल बना देते हैं तब वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें घर से निकाल दिया। जो कि अगर आपको जब भूख लगी है तब आप खाएंगे नहीं तो आपको परेशानी होगी ना। जब बच्चे की टेंडर एज है कि जब वो आपसे सीखना चाह रहा है, जब वो चाह रहा है कि माँ बताइए, अब छोटा बच्चा है, आप निर्णय करते हैं कि वो छोटा बच्चा आपको माँ बुलाए, मम्मा बुलाए, माता बुलाए, मैया बुलाए या मॉमजी बुलाए। इट्स ट्रू। मैं अपनी बच्चियों को मैं देखती हूँ, वृंदावन में कितने बालक हैं जो शुरू से ही अपनी माँ को मैया बुलाते हैं, तो उनके लिए वो मैया ही सदा से है। मेरे बालक मुझे शुरू से ही माँ बुलाते हैं, तो उनके लिए मैं माँ ही हूँ। अगर आप शुरू में ही कहेंगे ओ आई एम सो कूल, कॉल मी रेणुका, आई थिंक मैं तो अपने बच्चों के इसमें तो मैं पिटाई भी कर सकती हूँ, क्योंकि एक समय आता है जब आपको उन्हें देना है संस्कार, वैल्यूज, उन्हें बताना है ये सही है ये गलत है, यहाँ पे किसको सम्मान देना है, जब सम्मान लेना है तो कैसे लेना है। पर कहीं ना कहीं आजकल पेरेंट्स उसमें बहुत ज्यादा बिकॉज दे आर फुलिश देमसेल्व्स, वो अपने बच्चों को भी वो संस्कार देने में कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू बी cool and that overcomes them. And that comes, what you sow so shall you reap. Whatever you're investing today, if I'm investing 50,000 today, that's the rule of nature. If you're investing 50,000 today, you will not get 5 lakh tomorrow. Right. आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ही आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप आज जो अपने बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल बाद उसी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको मिलेगा। That's right. How have you handled this thing, ma'am? Ki I have heard that you come from a business background family, and you were a complete different person before, right? Yes, I would say that I always had that sanskar. My mother is very spiritual, but of course महाराज श्री की अर्धांगिनी होना और जैसा आपने कहा कि औधे से गुरु माँ होना, राधा रमन जी के आश्रित होना, ये तो प्रेम और भक्ति का एक अलग स्तर है, which I think very blessed people, राधा रमन जी जिनसे खूब प्रेम करते हैं, उन पर ऐसा प्रेम, कहते हैं ना कि प्रेम किसी से प्रेम करना अलग बात होती है, पर किसी पे प्रेम की बारिश कर देना अलग बात है। तो न जाने राधा रमन जी इस बुद्धू पे किस बात से रीझ गए कि महाराज श्री मिल गए, और इतना प्रेम, इतना राधा रमन जी की कृपा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। That's beautiful. But कुछ तो डिफिकल्टीज आई होंगी ना? देखिए बिल्कुल, डेफिनेटली। और अगर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं आई, दैट विल बी वेरी रॉन्ग ऑफ मी टू से दैट। मैं जब देखो, डिफिकल्टी किसकी लाइफ में नहीं आती, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उसको कैसे लेते हो। मेरी लाइफ में एक बहुत ही गोल्डन चीज़ हुई जिसके लिए मैं अपनी मदर को सदा थैंक यू कहती हूँ, कि उन्होंने मेरी लाइफ के डिसीजंस मेरे लिए बहुत सही समय पे लिए। देखिए, जब आप किसी सही व्यक्ति के हाथों में अपने निर्णय देते हैं ना, तो वो आपके जीवन के लिए बड़े ही अद्भुत निर्णय लेते हैं। मेरी मदर ने मुझे बहुत समय पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था, पंजाबी में कहते थे बाई नहीं टपाना, और मुझे बाई मतलब 22 इन पंजाबी, 22 है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे विदेश पढ़ना है, अमेरिका जाके काम करना है, एस्टैब्लिश होना है। आई वॉज वेरी मच फोकस्ड। मैं स्पोर्ट्स में थी, तब स्पोर्ट्स में बहुत आई थिंक ये जो कर रहे हो उसमें 100% देना आई थिंक इज अ लिटिल बिट इन माई ब्लड इज वेल, क्योंकि जब मैं खेलती थी तब मैं बड़ी डेडिकेटेडली खेलती थी, तभी भारत को रिप्रेजेंट भी करा मैंने नेशनल्स और इंटरनेशनल लेवल पे। पर जब समय के साथ साथ
मेरी माता जी ने मुझे सदा ये बोला कि 22 नहीं टपाना। उस समय तो मुझे बड़ा क्रोध आता था, पर देखिए राधा रमन जी की ऐसी कृपा है कि महाराज जी एक्चुअल में मेरे जीवन में व्हेन आई वाज 22 ही केम, एंड 22 जब मैं टर्न कर रही हूँ उससे 1 महीना पहले मेरा विवाह हुआ। सो आई गॉट मैरिड ऑन 15 फरवरी एंड माई बर्थडे इज ऑन 15 मार्च। तो लिटरली मेरी मदर ने जिस चीज को मेरे लिए इन्वेस्ट किया वो राधा रमन जी ने पूरा किया, एंड दैट वाज द गोल्डन थिंग दैट चेंज्ड माय लाइफ। क्योंकि उस समय मैं अपनी लाइफ की बड़ी टेंडर एज में थी, जिसमें मैं बड़ी फ्लेक्सिबल थी। अभी मेरी लाइफ में कोई बड़े हार्श एक्सपीरियंसेस नहीं हुए थे, फैमिली ओरिएंटेड थी, फ्रेंड्स बहुत सारे थे। इसीलिए जब एक व्यक्ति जीवन में आया, तो जब माता जी ने कहा कि यही सही व्यक्ति है, तो जितने भी इमोशनल सारे इन्वेस्टमेंट थे वो एक राइट व्यक्ति के साथ ही हुए। So you could say I have done all the wrong things of my life with the right person. So that makes everything brilliant. That's exactly a women bonds. Exactly brilliant. But why this happened? Because we were ready to accept each other the way we were. मेरे विवाह को 10 years of marriage and 11th year हमारा courtship को मिलाकर there has not been even one day जिस दिन महाराज जी ने मुझे कहा हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, या मैंने महाराज जी को कहा हो कि आप धोती पहनते हो, आई फील शाय इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। वी हैव बीन वेरी ओपन। महाराज जी ने मुझे पूरा स्पेस दिया टू अंडरस्टैंड। महाराज जी ने, बल्कि मैं आपको साची, ये बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है और लोग इस चीज़ को छुपाते हैं और मुझे इसको बताने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अगर मेरा जीवन बदल सकता है तो आप सबका जीवन भी बिल्कुल बदल सकता है। मैंने अपने विवाह के बाद मुझे वृंदावन में कुछ समय, क्योंकि मेरा जो परिवेश था वो वृंदावन से नहीं था, शुरू में बड़ा डिस्कनेक्टेड भी फील करती थी, क्योंकि अभी कनेक्शन सिर्फ महाराज श्री से हुआ था। उनकी कथा श्रवण भी करती थी, पर इतने ओपन एनवायरनमेंट से वृंदावन जब आई तो शुरू में महाराज जी तो अति व्यस्त, मतलब व्यस्तता की भी जो पराकाष्ठा है, क्योंकि महाराज जी का भी अभ्यास ऐसा था। पिताजी चले गए टेंडर एज में, सारा लोड महाराज श्री पे आ गया। ही हैज टू लुक आफ्टर सो मेनी थिंग, और मैं बस न्यूली वेड की तरह बैठी हूँ। रात को 1, 2, 3, 4 बज रहे हैं, महाराज जी भक्तों के साथ हैं अपनी चर्चा। मुझे कुछ मालूम नहीं है, आना है, जाना है, बाहर जाना है, बोलना है। आई वॉज वेरी शाय एट दैट टाइम। पर धीरे धीरे महाराज श्री ने मुझे वो बिल्कुल कहते ना स्पेस दिया, तो हम लोग कुछ समय फिर बाहर भी महाराज श्री के संग ट्रैवल करते थे। पर वो धीरे धीरे चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट हुई कि महाराज श्री ने मुझे वो स्पेस दिया। तो मैं जब चंडीगढ़ जाती थी, इनिशियली 1-2 वर्ष तो मैं जीन्स भी पहनती थी। आई यूज टू गो बैक होम, फ्रेंड्स कहीं सोचे ये तो बिल्कुल ही बावरी हो गई है। एक तो वैसे कह रहे थे कि तुम्हें तो बिल्कुल, तुम कहाँ शादी करके जा रही हो, तुमने इतना क्यों पढ़ा है जो मैं वृंदावन जाना है। अब उस समय इन्फ्लुएंस तो थोड़ा बहुत होता ही है, बट देन मैं चंडीगढ़ जाती, फिर धीरे धीरे एवरीथिंग केम वेरी नेचुरली टू मी। मुझे कुछ भी अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ा, जिससे कि मेरी जो बिल्डिंग का बेस है वो बड़ा स्ट्रांग बना। मेरे को हार्डशिप्स आई, मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ और 80 ईयर ओल्ड आके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं और मुझे माँ बुला रहे हैं। आई वॉज एस्टोनिश्ड। और मैं शुरू में तो बड़ा ऑकवर्ड होती थी कि मैं इतनी छोटी हूँ, ये मुझे माँ क्यों बुला रहे हैं, मतलब मैं कहीं से माँ लगती हूँ। तो बीच में ये सब मेरे इमेच्योर नोशंस थे। पर धीरे धीरे जब मैंने ये जाना कि जो माँ है वो ये शरीर नहीं है, या माँ ये कोई मेरे पर्सनली मुझे माँ नहीं कह रहे, माँ वो स्तर है जहाँ पे ये मुझे देख रहे हैं, ये मुझे गुरु परंपरा में गुरु माता के रूप में देख रहे हैं। यहाँ रेणुका कोई नहीं है, कोई रेणुका शर्मा या रेणुका गोस्वामी को नहीं जानता। यहाँ राधा रमणीय परंपरा में उनके गुरुदेव की अर्धांगिनी, उनकी गुरु माँ का दर्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे मेरी लाइफ में आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। हार्डशिप्स हर एक की लाइफ में आती हैं, वो तो अगर आप किसी बिजनेस फैमिली में भी जाओ, उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस, आप किसी भी फैमिली में जाओ। मेरी माताजी मुझे ऐसे कहती थी कि शादी के बाद जिसने 5 साल अपने ससुराल में अड़ भिड़ के
प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड फेजेस, बैड फेजेस कर करके निकाल लिए ना, तो उसका जीवन बड़ा इजी हो जाता है। बिकॉज आप कहीं पे भी जाते हैं, देखिए आप कभी किसी हॉलीडे पे ही जाएं, वहां पे अगर 2 दिन के लिए भी आपका रूम चेंज हो जाता है तो लोगों को नींद नहीं आती, लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, नई जगह में एडजस्ट करना। तो ये तो आपका पूरा जीवन परिवर्तन है। एक रात में आपके माता पिता, भैया भाभी, बेड, घर, कमरा सब कुछ बदल गया, शहर बदल गया। तो इसमें तो आपको अपने आप के साथ भी इजी होना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका आपके हस्बैंड की है, क्योंकि महाराज श्री ने जो वो रिस्पेक्ट, महाराज श्री ने जो वो तरीका अपनाया, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप मुझे कहो कि इज देयर एनी टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू चेंज फ्रॉम सीता टू गीता और गीता टू सीता, देयर इज नन। इट वाज सो ग्रेजुअल फॉर मी। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच बताऊं, मैं चंडीगढ़ जाके रिलेट नहीं कर पाती कि तुम लोग अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो कभी कभी तो मुझे कहते हैं अपना ज्ञान ना अपनी पाठशाला और अपने लिए रखो। Exactly, people say that. But they somehow get inspired. Yeah. Like my friends who were always into shopping and talking about things, materialistic life. आज जब मैं उनके संग बैठती हूँ, I feel the change. They want to know about Vrindavan. They want to know that what do you teach. We have seen you that how you recite shlokas in your class and how did this happen, how you have transformed, and that gives me the window कि मैं उनको फिर पूरा हमारे सनातन धर्म के बारे में, देखो यही तो क्लिक है। महाराज जी कहते हैं कि एक बार तुम किसी भी तरीके से कथा में आ जाओ पहले दिन, फिर बाकी 7 दिन बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। तो आज अगर मैं आपको सच बताऊं कि माय बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स are my students as well. They are taking my classes and they have also started learning and they have started to feel the difference in their lives. And it's actually, you know, very beautiful to understand these things very deeply. ऊपर से हम सबको ऐसा लगता है कि क्या ही है, because as a youth, आजकल के youth के हिसाब से I think कि you know, जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जिस बैठे जब कीर्तन हो रहा था एंड मैं और मेरा फ्रेंड गौरव, वी वर लुकिंग एट ईच अदर एंड वी आर लाइक भाई हम तो कभी ऐसे बैठे ही नहीं, क्या है ये, ठीक है। एंड देन वंस दैट थिंग स्टार्टेड एंड वी वर वाइबिंग। दैट्स एक्चुअली ट्रू। ये ना सब लोगों ने एक नोशन बना लिया है दैट स्पिरिचुअल पीपल आर बोरिंग। पर अगर आपने रसगुल्ला खाया ही नहीं है जिंदगी में, हु आर यू टू कमेंट हाउ रसगुल्ला टेस्ट लाइक। तो जिसने जीवन में, कहते हैं महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं अपनी कथा में कि जब तक आपने जीवन में बड़ा नशा नहीं किया ना, तभी तक आप जीवन के छोटे मोटे संसारिक नशों को आप इंजॉय कर सकते हो। बट जिस दिन आपने इसका टेस्ट ले लिया, जैसे आपने कहा आप बैठे तो यू वर लाइक ओ माय गॉड इज दिस मी। जब मेरी शादी हुई थी मैं भी रूम में कभी कभी बैठ के करती थी, रियली हैव आई लाइक रियली डन दिस टू माई सेल्फ कि मैंने इतना ड्रास्टिक चेंज लिया। बट आई थिंक इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मैं सबको कहती हूँ कि आजकल लाइफ्स इतनी क्रेजी है ही इसलिए बिकॉज यू आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एट द रॉन्ग टाइम। जब आपका पढ़ने का समय है तब आप बर्बादी कर रहे हो, चिलिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहलिक बन रहे हो। उसके बाद जब आपके पढ़ने का समय खत्म होता है और करियर बनाने का समय होता है, उस समय आपको रियलाइज होता है कि भैया ये सब तो कर लिया पर आगे जीवन में करना क्या है। तब आप फिर से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो। फिर जब आपको एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, उसके उस समय आप अपने करियर सॉर्ट कर रहे होते हो एंड बाय द टाइम यू सेटल डाउन योर करियर यू आर ऑलरेडी अ बुढ़ा, नोबडी वांट्स टू मैरी यू। ट्रू। तो वही है कि राइट टाइम पे राइट चीजें होनी चाहिए। और महाराज श्री के संग मेरे जो दाम्पत्य जीवन में मैं ये कहती हूँ मुश्किलें आई, बट हम दोनों ने बड़ी पेशेंटली हर उस चीज को डिस्कस किया, उस चीज पर काम किया। बहुत चेंजेस, जो देखिए प्रेम का मतलब ये होता है कि जब आप इस चीज को सदा ध्यान में रखें कि आपका प्रिय कंफर्टेबल है कि नहीं। आज भी अगर मैं कहीं होती हूँ, ये मुझे पता है कि महाराज जी की जो तृतीय नेत्र है वो उनके परिवार पे ही रहता है। कि महाराज जी कथा कर रहे हो और हमारी लालियां अगर पीछे खेल रही हो तो महाराज जी की एक दृष्टि सदा पीछे रहती है और कुछ भी गड़बड़ हो पीछे, कि मैं तो आगे बैठी हूँ तो महाराज जी कथा कथा में मुझे इशारा कर देते हैं कि पीछे जाइए। तो महाराज जी ने मुझे सदा वो स्पेस भी दिया और हमारी प्रॉब्लम्स को हमने एज फ्रेंड्स डिस्कस करके वर्क किया
कि मैंने जैसे बोला कि मैंने इतना पढ़ाई किया है, बट वेयर शुड आई रियली एग्जीक्यूट इट। मैं भी आपको प्रचार में, इस राधा रमन जी की सेवा में हेल्प करना चाहती हूँ। तो महाराज श्री का ही आइडिया था कि हम ऐसे निमाई पाठशाला शुरू करें, क्योंकि महाराज श्री बीइंग अलोन, इतना कुछ उनके संभालने के लिए था। तो महाराज श्री ने प्रेरणा दी और आज पाठशाला से आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो आई थिंक इफ यू वांट टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, तो द बेस्ट थिंग इज कि आप उस मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ से ज्यादा फ्रेंड्स होकर उसे एग्जीक्यूट करें। True. Guruma, after listening to all this, I'm really excited to ask, was this a love marriage or arranged marriage? See, when it happened, it was a strictly arranged marriage. Oh. Absolutely strictly arranged marriage. But I think before we got married, we fell in love. Okay. You can say that. Definitely, definitely. महाराज जी जब मुझे मिले, ये बहुत लोग जानते भी हैं, तब मैं क्योंकि बाहर पढ़ रही थी और मैं आई थी कुछ समय के लिए महाराज श्री की हमारे घर पे, एज जैसे हम संतों की पदरावनी करते हैं वैसे ही महाराज श्री भी आए थे। उन समय उनकी माता जी ने हमको देखा और उन्होंने मेरी माता जी से, पूरी एक लॉन्ग बड़ी ही डिवाइन स्टोरी है जो राधा रमन जी ने इतने स्मार्टली प्लान करी थी कि आज जब मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ, मैं अपने जीवन में बड़ी इजी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी डोरी पकड़ ही राधा रमन जी ने रखी है, तो मेरे साथ कुछ कभी गलत हो ही नहीं सकता और हुआ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा बिलीफ है। तो महाराज श्री ने, ये हुई स्ट्रिक्टली अरेंज थी और इसमें संत भी इन्वॉल्व थे। हमारी साइड से मेरी माता जी के जो गुरुदेव हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, और उस तरफ से रमन रेती में महाराज श्री विराजते हैं तो गुरु शरणानंद जी, उन्होंने, दोनों ने, ये हमारा जो विवाह हुआ है ये संतों की दृष्टि में होते हुए ये विवाह हुआ है। पर मेरे महाराज श्री के विवाह के बीच में देयर इज अ 1 year courtship. A lot of people ask these days कि are live-in relationships cool, are open relationships very cool? I would like to say only one thing, that neither live-in nor open, but I think courtship relationships are very beautiful. क्योंकि जब आप कोर्टशिप में होते हैं तब आपका उद्देश्य उस व्यक्ति के साथ रहने का ये है कि ये मेरा जीवन साथी है। तो आपकी अप्रोच, आपका इमोशन, आपका एटिकेट उस व्यक्ति के साथ बदल जाता है। बट जब आप किसी के संग ओपन या लिव इन में होते हो तो आपका कभी भी दूर दूर तक विवाह का ख्याल नहीं होता। वी आर जस्ट ट्राइंग आउट, लेट्स सी इफ वी कनेक्ट दैट वेल। आप जब एक व्यक्ति को किसी भी स्तर तक अपने बारे में वो कुछ पता करे, उस तक छोड़ते ही नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द एक्साइटमेंट ऑफ गेटिंग मैरिड? Right. There always has to be some kind of excitement जब आप विवाह करते हैं। और फिर जो व्यक्ति इस प्रकार के लिव इन एंड ओपन रिलेशनशिप्स के अभ्यासी हो जाते हैं ना, उनके लिए जीवन की ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि वो इन दी एंड एक के संग सेटल हो पाए, बिकॉज उनके ऑलरेडी उनका इमोशनली वो इतने सैचुरेट हो चुके होते हैं, इतने ओपन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप्स के बाद वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि उनका जब मैरिज भी होता है तो उनका टेक टुवर्ड्स मैरिज इन लाइफ एक बहुत डिफरेंट होता है। तो जब मैरिज श्री और मेरे में, मुझे लगता है कि जब हमारा कोर्टशिप पीरियड था तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि हम दोनों एक दूसरे के संग जीवन बिताना चाह रहे हैं। तो हमने उस समय अपना 100%, यू वुड बी वेरी अमेज्ड टू नो कि महाराज श्री सो कमेंडेबल कि महाराज श्री हैज गिवन हिज बेस्ट टू मेक दिस वर्क। महाराज श्री की कथा होती थी दिल्ली, कानपुर, कहीं भी। महाराज श्री एक कथा विश्राम करते थे, रात्रि दिल्ली आते थे, सुबह चंडीगढ़ की फर्स्ट फ्लाइट लेकर सुबह 5 o'clock चंडीगढ़ आते थे। हम उन्हें पिक करते थे एयरपोर्ट से सुबह 6 बजे, और फिर हम लोगों को 1-2 घंटा जो ब्रेकफास्ट का या घर पे आके महाराज जी से चर्चा करने का अवसर मिलता है। रात सुबह के 9-10 बजे की फ्लाइट लेके वापस। दैट इज द एक्साइटमेंट दैट यू, हमने कितनी बार, आई थिंक आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट, बट देयर हैज बीन सो मेनी टाइम्स जब महाराज श्री वृंदावन से करनाल तक और मैं चंडीगढ़ से करनाल तक आती थी ड्राइव करके खुद, और हम फिर बीच में मिलते थे, 2-3 घंटा मिले, बात करी, फिर मैं वापस चंडीगढ़, महाराज श्री वापस वृंदावन। This is so beautiful, ma'am, because you know ये बहुत अलग टाइप की चीज़ है, because this is the first time, you know, because when we know कि when we see people जो थोड़े spiritual होते हैं, जो मतलब हमेशा इस चीज़ में होते हैं, तो
they don't talk about their love life, they don't talk about their social life, nothing. But because they don't know the real meaning of love. आजकल कहीं ना कहीं प्रेम को इतने बुरे से मिस इंटरप्रेट कर लिया गया है that people are not in love. They are actually in lust or in some other field that they don't connect. और जिस व्यक्ति को लव और लस्ट के अंदर अंतर नहीं पता ना, वो जीवन में कभी प्रेम पा भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता. जो व्यक्ति प्रेम जानता है ना कि प्रेम है क्या, व्हाट इज लव, वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने बेटर हाफ को, मैरिज ने फील कराया है मुझे. मैं आपको सच बोल रही हूँ, आई एम 10 years old in marriage. आप मेरा वो टेस्ट कर लो, क्या बोलते हैं, truth and lie detector test. I am amazed that I have been 10 years in this relationship. It is insane. मैं कभी कभी खुद ही सोच के awkward हो जाती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं. मतलब this is the beauty that comes to you when you fall in love. बट क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लोग 30, 35, 40 इयर्स तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं, काम, प्रेशर, स्ट्रेस, कि जब तक वो अपनी लव लाइफ शुरू करते हैं तब तक उनके अंदर इतना मैकेनिज्म आ जाता है, इतने बैड रिलेशनशिप्स, उसके बाद गुड रिलेशनशिप्स के बाद ब्रेकअप्स, ओपन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, कि वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली मैरिज और लव का मतलब क्या है. और वही लोग ही वो है जो अपनी लाइफ में, आप कह रहे हो, जैसे कनेक्ट नहीं कर पाते. दे डोंट टॉक अबाउट लव, दे बिकॉज दे डोंट नो व्हाट लव फील्स लाइक. And I'm really happy to listen to this because I feel It like still gives me goosebumps. Yeah. I still feel so excited when I talk about it love. feels like it's your first year of the marriage and you're talking about your partner. वो जो excitement level No, that is because I still feel that, and that is the beauty. I think that the relationship which me and Maharajji share, और ये क्यों ऐसा है, इसका एक और कारण भी है, क्योंकि हम दोनों के बीच का जो सेंटर है वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम है, वो स्वयं राधा रमन लाल है. जब आपका कोर, आप किस चीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. कई लोग हैं बिजनेस से कनेक्टेड हैं, कई लोग हैं फैमिली से कनेक्टेड हैं, तो फैमिली में कोई डिस्ट्रप्शन हुआ तब इश्यूज आ गए. आप लोगों के जीवन में बिजनेस में कुछ क्राइसिस हुए, बिजनेस में तो आपके इश्यूज आ गए. पर हम दोनों के रिलेशनशिप का आधार राधा रमन जी हैं, तो वो स्वयं सच्चिद आनंद है, तो उनका स्वरूप आनंद में ही है. इसीलिए आई थिंक मुझे लगता है कि क्योंकि हम दोनों ऐसे कनेक्टेड नहीं हैं, ये राधा रमन जी और हम दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं, तो वो हम दोनों को बड़े अच्छे से पकड़े हुए हैं. और उसी कारण से भी है कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है, इट्स वेरी लाइवली. That's really nice and I think you guys, ma'am, sorry वो थोड़ा यूथ वाली चीज आ जाती है. It's fine. I think it should be very natural because वो that comes to me as well. So I really feel good क्योंकि आप दोनों एक आइडियल कपल हैं बेसिकली, एंड बहुत कम स्पिरिचुअल लोगों में ये चीज देखने के लिए मिलती है. देखिए, आइडियल कपल कुछ नहीं होता. Okay. आइडियल आप चूज करते हैं कि आपको बनना है. आपकी लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा, देयर आर 10,000 थिंग्स इन वन डे, जिसके ऊपर मुझे लगता है अगर मैं पिन पॉइंट करूं तो हम लड़ सकते हैं. हम लोगों में बहुत सारी बात हो सकती है, बट वी चूज टू नॉट फाइट एंड वर्क टूवर्ड्स बीइंग बेटर. तो आइडियल आप बनते नहीं है, आइडियल आप चूज करते हैं. महाराज जी और हम प्रयास करते हैं कि हम लोगों के कहने में या कोई छोटे मोटे इश्यूज को अपनी लाइफ में इतना बड़ा नहीं बनाए कि हम लोग अपने रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्ट होकर प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में ज्यादा बड़ा रोल दे दें. तो हम ये जानते हैं कोर में हम आपके हैं और आप हमारे हैं, तो हम जीवन की हर प्रॉब्लम को वर्कआउट करते हैं. वी कॉन्वर्स, वी नेवर स्लीप ओवर फाइट्स. हम कोई चीज बच्चों को लेके होती है, हर चीज होती है, हम बड़ी ओपनली उस चीज को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं और उस पर वर्क करते हैं. वाओ, मतलब मैम आजकल के यूथ के लिए तो, मतलब मेरे लिए तो ये चीज समझना, इट्स लाइक दिस साउंड्स लाइक अ फेरी टेल स्टोरी फॉर मी. आप अगर सच्ची बताऊं, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे, ये आपको वहां भी देखने को मिलेगा. अपने पेरेंट्स से ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स से ज्यादा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में. क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव इनहेरिटेड. पर आजकल जहां पर कंसंट्रेशन लेवल लोगों के 3 घंटा 4 घंटा होते हैं, जब 1.5 मिनट की रील तक आके सीमित हो गए हैं, और 1.5 मिनट की रील में भी वो लोग कह रहे हैं कि प्लीज कट इट डाउन टू 1 मिनट बिकॉज इट्स टू लॉन्ग. तो आपके जीवन में इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं.
जब आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका ये कंसंट्रेशन लेवल ही आपका अटैचमेंट लेवल भी तय करता है। Right. तो आप जो बोल रहे हैं ना कि ये मेरे लिए बड़ी अमेजिंग चीज है या बड़ी रेयर है जो मैं देख रही हूँ, ये था हमेशा से, बट समवेयर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग practices that we have started to achieve in our lives, हम लोग कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी से ही कंफ्यूज हो चुके हैं। राइट मैम, अगर हम प्यार की बातें अगर हम कर रहे हैं तो आई हैव अ क्वेश्चन। मतलब ये एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर हम कह सकते हैं, फिलोसोफर, उन्होंने ये चीज़ स्टेट की थी कि वाई डिड राम जी नॉट स्टॉप सीता माता, बिकॉज ही न्यू कि अगर वो भगवान हैं ऑब्वियसली तो उन्हें सब कुछ पता है कि सीता माँ प्योर थी, सीता माँ सही थी और धोबी गलत था, लेकिन स्टिल ही डिड नॉट स्टॉप हर, और उन्होंने उनका वो दे दिया, व्हाट डू वी से, ही कॉम्प्रोमाइज्ड हर बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस। तो वाई इज इट कि ही सेव्ड हिज राज्य बट नॉट माँ सीता? पद के लिए उन्होंने, पद के लिए नहीं, पद को बचाने के चक्कर में उन्होंने पत्नी कुर्बान कर दी। देखिए ये कितनी बड़ी शोक की बात है, कितने बड़े दुख की बात है कि हम लोग बिना स्क्रिप्चर, आई डोंट नो हु दिस इन्फ्लुएंसर इज, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनमें डेफिनेटली आई कैन साइन दिस कि इनके जीवन में शास्त्र आधार नहीं है। He does not believe. That's true. That's why he's quoting such ways. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप राधा कृष्ण, सीता मैया, राम जी के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पहले शास्त्र का आधार लेना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस रियल रीजन तक पहुंच पाएंगे। Let me clarify. He's Osho who's saying this. So his ideology is very much different. ओशो को आप उनकी देखिए, किसी भी व्यक्ति में सब कुछ सही और सब कुछ गलत नहीं होता, और हम किसी से भी सब कुछ, एक व्यक्ति को आइडियल मान के ये नहीं कह सकते कि इसके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा। Probably there are lot of things जो आप अपने जीवन में सही मानते हैं पर उसके लिए गलत होगा, या वाइस वर्सा। So let me tell you one thing very clearly कि हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, जो कि महाराज श्री भी अपनी कथा में इसको क्लैरिफाई करते हैं कि जब ये धोबी वाला इंसिडेंट हुआ उस समय बड़ी समझने की बात है कि उस समय सीता मैया गर्भवती हैं, शी इज प्रेग्नेंट, और जब ये बात पूरे राज्य में फैल गई, और ये केवल धोबी ने नहीं, धोबी भी इस बात को कहने लगा, मतलब कि ये राज्य में बात इतनी कॉमन हो गई, सब लोग इतना ज्यादा सीता मैया के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि धोबी तक की ये हिम्मत बन गई। इमेजिन आपके घर में कोई नौकरानी हो और आपके घर में कोई ऐसी बातें चल रही हो और आपकी नौकरानी आपके पर्सनली आके आपको कहे कि देखिए दीदी, बाकी सब तो ठीक है पर ना मतलब साहब जी को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपके घर में ये बात इतनी कॉमन हो गई है कि नौकरानी की भी इतनी हिम्मत हो रही है कि आपको आके डायरेक्टली बोल दे कि ये चीज ठीक नहीं है। तो जब धोबी ने ही नहीं, जब धोबी ने भी ये बात राम जी तक पहुंची कि ऐसा कहा है, देखिए जब एक माता गर्भवती होती है ना तो उसका जो इमोशन है, जो वो फील करती है, एक बालक का सबसे पहला विद्यालय उसकी माँ का गर्भ है। और इस समय सीता मैया कोई बिजनेस फैमिली के बालकों को जन्म नहीं देने वाली, अयोध्या के युवराजों को जन्म देने वाली है। आप समझिए, एक साइकोलॉजी समझिए। और उस समय अगर सीता मैया को ये बात पता चलती कि वो प्रजा जिसके लिए वो अपने पुत्रों को जन्म देंगी, जो आगे जाके अयोध्या को का संरक्षण करेंगे, प्रजा का ध्यान रखेंगे, वो ही अयोध्यावासी उन सीता, परम पवित्र सीता मैया के चरित्र पर संशय कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप अपनी दृष्टि से समझिए कि सीता मैया को कैसा लगेगा। उनके मन में कहीं ना कहीं प्रजा के प्रति एक दुख का भाव आएगा कि क्या ये प्रजा मुझे नहीं जानती, क्या ये मेरे चरित्र को नहीं जानती। पर राम जी इस बात से भली भांति परिचित है कि इस समय अगर सीता मैया को ये पता चलेगा तो उनका ये सोचना कि प्रजा ने मेरे लिए ऐसा सोचा, ये कैसी प्रजा है, कहीं ना कहीं लव कुश के मन में भी संस्कार को उत्पन्न करेगा प्रजा के प्रति।
ओके तो अगर लव कुश जो आगे जाके उस राज्य का ध्यान रखने वाले हैं, उसके राजा बनने वाले हैं, अगर अपनी प्रजा के प्रति उनके मन में ऐसा हेल भाव आएगा तो क्या वो कभी अच्छे राजा बन पाएंगे, उस प्रजा को प्रेम कर पाएंगे? देखिए दृष्टि देखिए आप। तो भगवान राम ने इतना प्रेम करे, जिस सीता मैया के लिए वो दर दर भटके हैं, वनों में वानरों के सामने रोए हैं, एक एक अलंकार को लेके राम जी सीता मैया से इतना प्रेम करते थे कि अकेले में उनके अलंकार धारण करके उनका आवेश लाके रोते थे, खुद धारण करके। तो आप उस स्तर के प्रेम को कहां से तुलना कर रहे हैं? राम जी ने इस बात के लिए, देखिए जब आप ऐसी परंपरा में आते हैं ना, तब आप पुत्र की प्राप्ति नहीं करते, तब आप अगली जनरेशन जो उस पूरे राज्य को चलाने वाली है उसके विचार से। क्या आपको लगता है राजा दशरथ जी ने जो ये महायज्ञ किया, उनको कोई पुत्र की आवश्यकता थी? नहीं, उन्होंने ये यज्ञ किया क्योंकि वो ये जानते थे कि उनके बाद उनके अयोध्या राज्य का ध्यान कौन रखेगा। उनको पुत्र की नहीं, उनको उस राजा की आवश्यकता थी जो अयोध्या में सब प्रजा का ध्यान रखे। वैसे ही उस समय जब राजा राम जी ने ये बात उन तक पहुंची कि पूरी प्रजा इस समय सीता मैया के बारे में ऐसी बात कर रही है, और सीता मैया को अगर ये कहीं ना कहीं से भी पता, जब धोबी तक बोल रहा है तो न जाने कोई भी सीता मैया को आके इस बात को बोल सकता है, तब उनको कितना कष्ट होगा कि मेरे ही लोग जो मैं, जिन्हें मैं सोचती थी कि मेरे हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वही मेरे बारे में विपरीत बात कर रहे हैं। तो इस भाव से उन्हें बचाने के लिए राजा राम जी ने सीता मैया को वन में भेजने का निर्णय लिया, जिससे कि वो एक ऐसे वातावरण में रहें जहां पे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो, जहां पे किसी भी प्रकार से उन्हें कोई भी गलत बात अयोध्या उनके या राजा राम जी के बारे में सुनने में नहीं मिले। इसीलिए ही राम जी ने लक्ष्मण जी को ऐसा आदेश दिया कि सीता मैया को वन में ले जाया जाए। अब आप तुलना करिए कि जो चीज इतना प्रेम का स्तर देखिए कि मैं अपनी प्रिया को ये कष्ट नहीं देना चाहता कि वो ये सोचे कि जिनको मैं अपना मानती हूँ वो दरअसल अपने, देखिए जब मदर प्रेग्नेंट होती है, एज एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, शी इज़ वेरी इमोशनल। वो अपनों से बहुत सीख करती है, वो अपनों से अटेंशन चाहती है, और जिनके बीच में रहती है उनकी वाइब्रेशंस लेके अपने बच्चे का संस्कार बनाती है। तो राम जी ने उस समय के लिए सीता मैया को उस सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर करके एक बड़े ही शुद्ध सात्विक एनवायरनमेंट में डेलिब्रेटली भेजा। और मैं आपको सच कहूं, इस पूरे दृष्टांत में सबसे ज्यादा कष्ट स्वयं राम जी को ही हुआ है। डेफिनेटली, क्योंकि वो ही एकमात्र थे जो दोनों तरफा जानते थे। प्रजा सीता मैया पे चरित्र पर उंगली उठा रही थी, और यहाँ पर सीता मैया शोकाकुल थी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर राम जी ये भी जानते हैं कि प्रिया को क्यों भेज रहा हूँ, और राम जी ये भी जानते हैं कि प्रजा इस समय क्या बात कर रही है। और कहीं ना कहीं सीता माता, शी न्यू दिस मैम डेफिनेटली कि whatever Shri Ram is doing is for my own good. So she did not even question it once and she left for it. बिल्कुल, यही आपके प्रेम की, ये कहते हैं ना कि प्रूफ है कि आप इस चीज को पूर्णतः स्वीकार करते हो कि जिससे आप प्रेम करते हो वो आपकी से। हम कहते हैं हम राधा रमन जी से खूब प्रेम करते हैं, और राधा रमन जी हमारे लिए जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। तो जो आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए जो भी निर्णय लेते हैं, जैसे हमारे माता पिता हुए जिनसे आप पानी ग्रहण करते हैं, तो वो आपके लिए अगर कोई जीवन में निर्णय लेते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके कंफर्ट को देखकर ही, आपकी प्रसन्नता को देखकर ही उस निर्णय को लेंगे। That's right. And in fact, I personally believe this, ma'am, कि you know लोगों को ना क्वेश्चन उठाने के लिए they don't even think once. It's like ठीक है, एक रील देखी and he's saying this right. हमारे इनफैक्ट आजकल के यूथ के लिए it's very simple to you know question on our Veds, everything. Not even this, but any person also who is trying to follow his path. उनके ऊपर भी, but they don't you know realize that very deeply.
So that's okay. I think चीज़ें change हो रही हैं and it's a revolution. It will take time. बिल्कुल, बट आई थिंक चीज़ें बहुत प्रोडक्टिवली आगे बढ़ भी रही हैं, बट आई वुड रियली वांट टू क्लियर वन थिंग कि किसी के ऊपर, जैसे आपने राम जी का दृष्टांत, ठाकुर जी को लेकर भी, भगवान कृष्ण को लेकर भी बहुत सारी रासलीला को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर भी बड़े सारे मिथ हैं, बट अगर आप किसी की, जैसे आज मैंने बताया, आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, आपको अगर इतनी जिज्ञासा है, क्वेश्चन, इट टेक्स 1 second टू राइट एनीथिंग, बट इफ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो आपको पहले या तो श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा गुरुजनों से, या फिर आपको स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में उन सही रीजंस को समझकर एक प्रोग्रेसिव लाइफ जी सकते हो। और ये सबसे अच्छा काम तो हो रहा है आपके पाठशाला में। मैं जैसे, इनफैक्ट मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने एंट्री किया एंड उस टाइम पे आप और गुरुजी यहाँ पे थे भी नहीं, एंड द वे छोटे छोटे बच्चे भी, एंड व्हेन योर किड्स केम इन एंड द वे दे वर यू नो चैंटिंग एंटायर थिंग, मैं ये सोच रही थी कि मैं कितनी देर प्रैक्टिस करूंगी ये कि यू नो मैं इसको एज अ स्क्रिप्टेड फॉर्म भी बोल पाऊँ। तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू डू दैट। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? बिकॉज द रियलिटी इज दैट यस यू कैन डू इट। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इस चीज़ का बहुत बड़ा मिथ बना लिया है कि हम संस्कृत नहीं बोल सकते, हम चैंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि कभी करा है नहीं, बोला है नहीं, बस मन में बना लिया, हम तो कर ही नहीं सकते। और जब आपने अपने दिमाग में एक चीज़ सोच ली ना, यू बिकम व्हाट यू थिंक। जब आपने सोच लिया कि आप कर नहीं सकते, तो आप सच में नहीं कर सकते। पर जिस दिन हमने पाठशाला शुरू की, और ये सब बालक जो यहाँ पर हैं, इन्होंने एक एक श्लोक को हम जब संधि करके उनको बोलना सिखाते हैं, आई थिंक दे आर मोर फ्लुएंट इन संस्कृत देन इवन हिंदी। पर ये है कि आपको, अगर कोई व्यक्ति, आजकल पूरी इकोनॉमी जो है वो इतनी ओपन हो चुकी है, यू हैव टू डू बिजनेस इन अदर कंट्रीज एज वेल, तो आप उनकी लैंग्वेज भी तो सीखते हैं ना। आप परिश्रम करते हैं, धीरे धीरे चाइनीज सीख जाते हैं, फ्रेंच सीख जाते हैं, जर्मन, दैट्स कूल, बट द डे, see, what makes you cool is not following something that everybody is following. Right. What makes you cool and unique is that when you know your part very well and you are proud of it. मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं इन फॉरेन लैंग्वेजेस को वेस्टर्नाइज, जिस लैंग्वेज से पूरे वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस ओरिजिनेट हुई हैं, जब आप उस कोर को ही समझने में सोचते हैं कि हाँ इट इज़ ईजी, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ मच मोर ईजियर, बट इट्स जस्ट दैट कि हमने मन में सोच लिया है कि दिस इज अनकूल, दिस इज। अगर किसी व्यक्ति ने संस्कृत बोलना सीख लिया ना, वो व्यक्ति इस दुनिया की हर लैंग्वेज को इन हाफ द टाइम लर्न कर सकता है, जस्ट बिकॉज संस्कृत इज वन लैंग्वेज जो आपके मुख के अंदर, जब आप व्याकरण बोलते हैं, हर प्रकार से आपको ट्रेन कर देती है अपनी मुख को चलाने में। तो जो चाइनीज है, जापानीज है, ये सब बोलने में आपको मुश्किल नहीं होती, बट इट्स जस्ट दैट कि अपनी पाठशाला के माध्यम से हम यही, अब आप देखिए मेरी 3.5 साल की छोटी सी लाली भी, जैसा कि आपने देखा, और आपको बताऊं तो पाठशाला में तो 2-2 साल के बच्चे भी हैं, एंड ओल्डेस्ट जो है वो 95 ईयर ओल्ड हमारी माता है, यंगेस्ट इज 1 year old, माय वेरी ओन सन। Yes. एंड आप देख सकते हैं कि जो संस्कार अब वो आता है, तो चाहे गाड़ी में आने जाने में उसे डिस्कम्फर्ट है, पर यहाँ आके वो करताल भी बजाएगा, हारमोनियम भी बजाएगा और मृदंग भी बजाएगा। तो जब आप टेंडर एज में अपने बच्चों को फोन दे देंगे, तो वो उनकी रुचि वैसे ही बनेगी, पर उसी समय में अगर आप उनको एक राइट डायरेक्शन दे देंगे, तो उनकी रुचि उसमें बनेगी। तो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट योर किड्स एंड योर फ्यूचर टू बी। And ma'am, what are the major initiatives which Pathshala has taken till now? There are a lot of things that we are doing personally, but जो हमारा core है, that is सूत्र. सूत्र means how you should become better in your current life. हम अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, तो सूत्रों में हम लोग सब बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। उसके माध्यम से वी आस्क देम दैट व्हाट डू यू थिंक दैट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो लोग मेडिटेट करते हैं, उसमें चिंतन बिठाते हैं, देन दे गिव देयर इनपुट। तो सूत्र हम बताते हैं टू हाउ टू ओवरकम ऑल ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट यू फेसिंग इन योर करंट लाइफ। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा होता है शास्त्र। शास्त्र में हम लोग कोई भी जो हमारे सनातन के शास्त्र हैं, जिसमें हम आजकल श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करा रहे हैं, उसमें हम भगवत गीता को आधार में लेके कि भगवान ने
अर्जुन की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उन्हें क्या रास्ता दिखाया। तो जब एक व्यक्ति को देखिए, जिसने जीवन में भगवत गीता पढ़ ली ना, मुझे लगता है वो अपनी जिंदगी में कहीं नहीं अटकने वाला। इट्स जस्ट दैट लोग सोचते हैं गीता जी हु विल रीड इट, इतनी लंबी कौन समझाएगा। क्या आप अगर अपने कमरे में सो रहे हैं, सूर्य उदय हो चुका है, पर फिर भी सूर्य आपके कमरे में चाह कर भी नहीं आ सकता, क्यों? हमने पर्दा लगा रखा है। जब तक आप उठ के पर्दा नहीं खोलोगे भैया, तो सूर्य भगवान कृपा करना भी चाहे तो भी कैसे करें। और कोई और अगर खोलना भी चाहे तो वी आर लाइक प्लीज क्लोज इट। हाँ, बिकॉज ये तो हमारी ही मूर्खता है ना, ये तो हमारे ही बुद्धूपन है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सोल्यूशन दे रहा हूँ, भाई पढ़ो या सुनो तो सही। तो हम जो शास्त्र है उसमें इस प्रकार से बच्चों को एक तो पढ़ना सिखाते हैं, एक एक वर्ड को हम संधि करते हैं, जिससे कि सबके लिए बड़े बड़े शब्द भी पढ़ने बड़े इजी हो जाते हैं। इट्स लाइक हिंदी, जैसे आप हिंदी में आप बोलते हो कि मुझे तुमसे प्रेम है फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे ही अगर संस्कृत का कोई शब्द है, जैसे आप लगा लीजिए अहम एवा समेवाग्रे, तो अहम एव ऐसे करके हम लोग उसे संधि करके बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि उनके लिए बोलना इजी हो जाता है। एंड द थर्ड पार्ट इज जो है हमारे स्तोत्र में हम जो हमारे शास्त्रों में गोपी गीत है, जो ऐसे गीत हैं जिनके गाने से आपका, देखिए आप मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन खाने से आपको पता तो है नहीं उसमें कौन सा क्लोराइड और फॉस्फेट है, बट खा लेते हैं तो अपने आप अंदर से डिजीज क्योर हो जाती है ना। तो ये स्तोत्र ऐसे ही हैं कि आप इनका अर्थ, वैसे तो हम कक्षा में अर्थ समझाते हैं और हर हफ्ते एक श्लोक याद कराते हैं, तो उन स्तोत्रों को गान करने से जो आपके हृदय में पवित्रता आती है, आपके जो मन के अंदर जो एक स्टेडीनेस, प्योरिटी, स्टेबिलिटी आती है, तो वो आपको और भगवान को समझने में आपकी बड़ी सहायक होती है। तो ये तीन हमारे कोर हैं, सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र। उसके अलावा हम स्लम एजुकेशन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम लोग बहुत सी और एक्टिविटीज़, हम कैंप्स करते हैं, हम मेडिकल कैंप्स करते हैं, हम यूथ कैंप्स करते हैं, हम स्पोर्ट्स डेज करते हैं। अभी हम लोग इसी मंथ में ही एक स्पोर्ट्स डे भी प्लान करने वाले हैं, जिसमें वी बिलीव इन दी ओवरऑल ग्रोथ। वी वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मेक यू डिसेबल, बल्कि स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी उसी लाइफ को, अभी अगर आप 10% जी रहे हैं तो 10,000% उसी लाइफ को जीना सिखाती है। Right. तो उस चीज़ों को नोशन, बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं तुलसी को लेकर, कंठी को लेकर, तिलक को लेकर, सो वी ट्राई टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस एज वेल। That's nice. And ma'am, you mentioned this that you are working also on slum children's education. Yes. And recently मैं अभी कल परसों एक फाउंडेशन गई थी जहाँ पे they educate slum kids. As soon as I entered, ma'am, it's like you know हमारे दिमाग में पहले से होता है कि स्लम के किड्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं and all. And as a social worker, I'm working as a social worker. I think it has been 8 to 9 years till now when I'm working. So मैं जैसे ही एंटर की, मैं उस फाउंडेशन गई, पीपल वर सो डिसिप्लिन्ड देयर, एवरी किड, like you cannot even look at them and you can think that they come from such area. So what was your thinking behind it that you have to work for that? जब हमने स्लम एजुकेशन शुरू किया था, आई वॉज वेरी इमोशनल टू सी दैट, एंड दैट्स व्हेन आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे ये निश्चित रूप से करना है। क्योंकि जब मैं स्लम एजुकेशन के लिए हम पहली बार गए, तो जो बच्चे वहाँ पे अबाउट 150 किड्स वर देयर, और आप मानेंगे नहीं कि वो बच्चों के हाथ की जो आर्म्स हैं दे वर पियर्स्ड। वो लोग सब ड्रग्स लेते हैं, 2 to 3 years चिल्ड्रन, उनकी आर्म्स पियर्स्ड हैं, दे हैव बिकम ड्रगिस्ट। उनको लाइफ में कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। माता को जाके लोगों के घरों में काम करना पड़ता है, पीछे से बच्चे इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो उस समय फर्स्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था, इट मेड मी फील वेरी बैड कि मतलब हम लोग अच्छों को तो और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो लोग जो बहुत दूर हैं इन सब चीज़ों से, व्हाट अबाउट देम। हमारे महाप्रभु जी ने तो अनर्पित चरी भक्ति दी है, मतलब हमारे जो इष्ट हैं उन्होंने वो भक्ति दी है जिसमें पात्र अपात्र, मतलब कोई केपेबल है या नहीं भी केपेबल, कोई राक्षस भी है अगर, उसके भी पैरों में गिर के बोलना है कि भैया तो एक बार हरे कृष्ण बोल दे। ये स्तर है उस प्रेम का, उस भक्ति का। तो मन में मेरे ऐसा है कि शायद महाप्रभु जी ये चाहते हैं
फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उस कोर्स को, बहुत सारे गिफ्ट्स ले जाते थे, बच्चों को ल्योर करते थे, आप आओ क्लास लगाओ। तो शुरू में तो बच्चे गिफ्ट्स के लिए क्लासेस में आते थे, खाने के लिए आते थे, पर धीरे धीरे आप अमेज्ड हो जाएंगे ये जानकर कि हमने उनको चतुश्लोकी भागवतम, भगवान कौन है, भक्त कौन है, उनके बारे में स्तुतियाँ याद करना सिखाया। बहुत कुछ ज्ञान नहीं दिया उनको, जैसे सॉन्ग गाते हैं ना वैसे उनको स्तुतियाँ गानी शुरू कर दी। और आज लगभग 2-2.5 महीने स्लम एजुकेशन को हो चुके हैं, एक जो हमने नया शुरू किया है। द किड्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। हमारा जो फर्स्ट स्लम हमने शुरू किया था उसके अंदर जो बच्चे हैं, वी आर टेकिंग देम टू वृंदावन एज अ प्राइज, because right now they have learnt more than 100 श्लोकास, जो आजकल के बहुत सारे एजुकेटेड बच्चों को भी नहीं आते होंगे, बट वो चतुश्लोकी भागवत कहो, श्री राधा कृपा कटाक्ष कहो, वृत्ताचार्य स्तुति कहो, कृष्ण कृपा कटाक्ष कहो, उनको ये सब बाय हार्ट लर्न हो चुका है एंड उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। और हम उनकी एजुकेशन को भी स्पॉन्सर करते हैं, जो एकेडमिक एजुकेशन है, एंड वी मेक श्योर दैट दे मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। So anybody all over India can contact this? Anybody. हम लोग दिल्ली के अंदर ऑलरेडी एक स्लम पे बहुत थरोली काम कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी पाइपलाइन विद 2-3 ऑफ देम। हम लोग अभी इनफैक्ट नेक्स्ट वीक ही एक और स्लम जा रहे हैं जहाँ पे 150 चिल्ड्रन हैं और वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो जहाँ पर भी जो कोई भी है, हम हर एक को उस वेंचर से जोड़ने के लिए उत्साहित हैं। एंड लाइक इसके बारे में क्लास क्वेश्चन, इज इट नॉट डिफिकल्ट कि बिकॉज यू सेड कि आपके जो सबसे यंगेस्ट किड हैं वो हैं 1 years के और जो सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट हैं आपके वो हैं 95 years, सो टीचिंग you know 2 different generations at a single time, is More it not? than that. Yeah, Not 2, I think 4. Okay, 4 generations. because it's a very drastic Variation. Yeah. मैं आपको बताऊं, हमारे शास्त्र इतने अद्भुत हैं कि आप जो चीज़ टीच करते हैं ना, जैसे भगवत गीता टीच कर रहे हैं, भगवत गीता इज फॉर एवरीबडी, स्तोत्र आर फॉर एवरीबडी। आप एक 4 साल के बच्चे से बात करो, उसके भी लाइफ के अपने कॉम्प्लिकेशन हैं, और आप 95 ईयर ओल्ड किसी वृद्ध माता से बात करो, उसके लाइफ के भी अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। एंड दैट इज व्हाट आई से कि इट डजंट फील कि आप 4 डिफरेंट जनरेशंस को पढ़ा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप एक मनुष्य जाति जिसके जीवन में मोर और लेस सारे प्रॉब्लम्स एक जैसे ही हैं। तो आप जब स्क्रिप्चर्स का आधार लेते हो ना, तब आपको पता चलता है कि एवरीबडी इज मोर और लेस फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, सास को बहू से प्रॉब्लम है, बहू को सास से प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाई से प्रॉब्लम है, अब पढ़ाई जो करा रहे हैं टीचर्स हैं उनको बच्चों से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मोर और लेस जो कंक्लूजन्स या सॉल्यूशंस निकलने हैं वो आपको एक ही डायरेक्शन में प्राप्त हो सकते हैं। तो इससे एज का कोई मतलब नहीं है, इससे गाइडेंस का मतलब है। और भगवत गीता केटर्स टू ऑल एज ग्रुप्स। इट डजेंट मैटर कि आप 3 साल के हैं तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या आप 95 ईयर्स के हैं तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको, अगर आप सुनने बैठ रहे हैं, अगर आप गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, तो नो मैटर आप कौन सी भी एज में हो, आपको आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। Wow. Ma'am, because I'm talking to you and before, you know, it's like before talking to a guru ma, before talking to a mother and all, I am talking to women. So people see you as an ideal woman now, okay? But still, when you started this, what kind of challenges did you face from the society? I know you know, I don't know if you faced or not, but होता है because society. बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरा इनिशियल फेज था वो टफ था, पर एज आई टोल्ड बिफोर कि मुझे वो स्पेस दिया गया कि यू बी व्हाट यू आर। आपकी लाइफ में स्ट्रेस पता कब होता है? जब आप दरवाजे के अंदर एक अलग व्यक्ति हैं और दरवाजे के बाहर एक अलग व्यक्ति हैं। तो आपको लाइफ में सदा ये स्ट्रेस रहता है कि कहीं मेरी अंदर वाली जिंदगी अगर बाहर निकल गई तो मैं बर्बाद। तो जब आपकी अंदर की और बाहर की लाइफ एक हो जाती है ना, जब आप दोनों तरफ एक हो जाते हैं, तब आपकी लाइफ मोर और लेस बहुत हद तक सॉर्ट हो जाती है। तो इनिशियली मुझे बड़ा डर लगता था। मैं चंडीगढ़ जाती थी तो जीन्स पहनती थी, तो मुझे डर भी लगता था वो कोई गुरु माँ वाला मिल गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर इवेंचुअली जब मेरे दिल में वो
अंदर से अपने आप आया कि आई थिंक दिस इज व्हाट आई रिलिश, दिस इज व्हाट मेक्स मी मोर कंप्लीट। तो धीरे 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 जो मेरा बाहर का जीवन था वो अंदर आ गया। मेरा अंदर का जीवन तो वेस्टर्नाइज था, पर वो बाहर नहीं गया, पर बाहर के जीवन ने इस तरह मुझे प्रभावित किया कि वो मेरे अंदर आ गया और मेरा जीवन बड़ा सहज हो गया। और जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, आइडियल वुमेन की बात है, एज ए से वुमेन एम्पावरमेंट, एक आइडियल वुमेन, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन आप तभी बन सकते हैं जब आप वुमेन बने रहने के लिए प्राउड फील करेंगे। आजकल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि लोग सोचते हैं कि अगर आप वुमेन हैं और कोई आपको वुमेन कह रहा है तो आपको गाली दे रहा है। Yeah. This is so funny. I Like can't believe it. Feminism. There are so many concepts nowadays that people start talking about. Because and this is all rubbish. सच बता रही हूँ, आपकी लाइफ में इतनी इंस्टेबिलिटी है ही इसलिए क्योंकि men are trying to be more confident and women are trying to become better than men. देखिए, आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिस रेस को आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। Yeah. इट्स लाइक आप मेन को डिफीट करके आप उनसे आगे नहीं जा रहे, आप ऑलरेडी उस रेस में उनसे बहुत आगे हैं। महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब एक घर में एक पुत्र पैदा होता है ना तो वो एक परिवार को संभालता है, पर जब एक घर में एक पुत्री पैदा होती है ना तो वो 3 परिवार को का विस्तार करती है। कैसे? जब एक गर्ल पैदा होती है, एक तो अपनी नानी साइड, एक अपनी दादा साइड, और जिस आगे जाके घर में वो विवाह करेगी उसका भी। Right. तो आपको इस चीज के लिए बड़ा प्राउड रहना चाहिए कि अपनी उस यूनिकनेस को हम लूज नहीं करें। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग अ वुमन। अ वुमन इज फ्रेजाइल, अ वुमन इज वल्नरेबल ओनली व्हेन शी इज ट्राइंग टू compete with men and somewhere she is not acknowledging her own strengths. अगर कोई व्यक्ति मैथ्स में अच्छा है और मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं साइंस में अच्छी हूँ, पर क्योंकि मेरा कंपटीशन उस व्यक्ति से है तो मैं साइंस को इग्नोर करके मैथ्स में उससे आगे निकलने का प्रयास करूंगी। बट बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ स्कॉलर इन मैथ्स, मैं जितना भी प्रयास करूं मैं उससे कम रहूंगी और वो हमेशा मेरे जीवन में स्ट्रेस देगा। It's a different. You have to acknowledge your uniqueness. Right. You are a woman and you can do best when you will do things being a woman. आप अपनी उस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करोगे। जब तक राधिका सीमा बनना चाहेगी, सीमा मनुष्य बनना चाहेगी, मनुष्य निशांत बनना चाहेगा, कोई कुछ नहीं बन पाएगा। कोई कुछ नहीं बन पाएगा। So Women's Day आ रहा है, मैसेज टू ऑल आवर women out there. Acknowledge your beauty, you're beautiful. राधा रमन जी ने इस पूरी दुनिया में एकमात्र आपके जैसा केवल आपको ही बनाया है। तो अपने जीवन में कुछ और बनने का प्रयास न करके ठाकुर जी ने जो आपको क्वालिटीज दी है ना, अगर आप उन पे काम करना चाहेंगे तो आई विल डेफिनेटली अश्योर यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ हैप्पियर पर्सन इन लाइफ। सो मैम, जब भी मैं अपना पॉडकास्ट पूरा करने जाती हूँ, सो ओके, आई डोंट नो, मैं जब आई थी ना, आई वाज थिंकिंग लाइक ओके फाइन, आई हैव टू बी वेरी एकदम धार्मिक टाइप ऑफ गर्ल एंड ऑल एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी वेरी कूल। Yeah, and because this is the notion, बच्चे, Yeah. this is what I always say that लोग धार्मिक बड़े कम होते हैं, बट धर्म के बारे में नोशन अपने जीवन में बहुत सारे लेकर चलते हैं, जो कि 99.9% आई थिंक द कूलेस्ट पर्सन, आई मीन ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कभी हुआ नहीं पर होगा भी तो आई एम वेरी श्योर विल बी वेरी वेरी अमेजिंग, कि जिसको आप धार्मिक बनना, पता है आपको क्या सिखाता है? कि आप लाइफ में सबसे अनकंफर्टेबल, सबसे अनलव्ड लोगों के बीच में भी रहोगे ना, तब भी आप बड़े मस्त रहोगे। ये आपको धर्म सिखाता है कि आप अपने आसपास के लोगों से नहीं हो, आप अपने आप से हो, आप राधा रमन जी से हो। तो आप जब इस चीज को समझ जाते हो ना, तब आप एक्चुअली धर्म को समझने लगते हो। कुछ कुछ धर्म आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, धर्म आपको एक्चुअली में सुपर कूल बना देता है। धर्म teaches you to be at your best in all the gestures of life. May that be good, may that be bad. धर्म आपको awkward, महाराज जी की बड़ी सुंदर लाइन है, मैं जीवन में बड़ी जबरदस्त तरीके से इसे उतारती हूँ, कि जो सहज है ना वही संत है। संत वो नहीं कि ये नहीं छूना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, यहाँ नहीं सोना, यहाँ नहीं खाना। भगवान कहते हैं संत वही है जो
हर एक परिस्थिति में इजी है। आज खाने को 56 भोग मिल रहा है, राधा रमन लाल की जय। आज खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो भी राधा रमन जी बड़ी कृपा है, बड़े दिनों से पेट सेटल नहीं हो रहा था, रात की कृपा से उपवास भी रखने का अवसर मिला। दैट्स व्हाट धर्म टीचेस यू, कि टेक व्हाटएवर कम्स इन योर लाइफ विद अ स्माइल। अगर आपके हिसाब से हो रहा है तो राधा रमन जी की बड़ी कृपा है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो महाराज श्री कहते हैं राधा रमन जी की उससे भी बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं, फिर वो राधा रमन जी के हिसाब से हो रहा है। And something better is coming. Something much better. So, ma'am, how did you like? Did you like this podcast? I loved it. I think it was suggestions which you would like to give me that I should improve. No, I think it was very lovely. It was very casual and it was very connectable for the youth as well. जो कि हमारा पाठशाला के माध्यम से सदा मोटो रहता है that nothing is complicated. We seem unapproachable, we seem very complicated, but when you talk to us, I think बहुत लोग ऐसे बोलते हैं आप हमें तो कभी लगता ही नहीं था कि आप बात कर सकते हो, या तो ये हम अपने नोशंस को अपनी लाइफ में इतना हैवी नहीं करके, if we take a step towards it, so life becomes much more easier. I absolutely loved it. Your aura is very cute. और मुझे बड़ा comfortable भी लगा and I had a great time with you. Thank you. So this episode will be specially for Women's Day out there, because I did not think that it will be so, you know, deep down there, but this is actually a very beautiful thing, because when we talk about feminism, it turns out to be pseudo-feminism anyway, but it is a very beautiful way of seeing what women's life is according to you. So because women is, I think, the most beautiful creation of Sri Radharaman. And why do you want to spoil or degrade that stature that Radharaman ji has blessed you by competing with others? I think अगर एक women अपनी इस beauty को identify कर लेना, इस uniqueness को, तो I think she would feel so fortunate and blessed, as I always do. So on that note, everybody, thank you so much for watching, and definitely you would be loving this podcast, and for more, stay tuned. And ma'am, trust me, I am inspired by you and I am going to join पाठशाला, और मैं सीखने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। I think that's my success. महाराज जी कहते हैं आप कहीं गए और महाराज जी कहते हैं मेरी सक्सेस कब है, जब मैं कहीं पे जाऊं, उद्बोधन करूं और वहां से मुझे कथा के लिए, भागवत जी के लिए निमंत्रण आए। तो मैं भी कहती हूँ हम कहीं भी जाएं और वहां पे एक स्टूडेंट भी हमें मिल जाए तो आई थिंक हमारा जाना सफल है। सो आई थिंक इट्स द ब्लेसिंग ऑफ राधा रमन जी दैट यू विल बी जॉइनिंग अस एंड आई विल मेक श्योर दैट यू हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच मैम। एवरीबॉडी राधे राधे।